अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू किससे कहते हैं, इनकम किससे कहते हैं और इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू। रेवेन्यू किससे कहते हैं जनाब? रेवेन्यू इज बेसिकली द प्राइस ऑफ गुड्स and services. Revenue is basically the price of goods and services provided by the business. कोई भी बिजनेस इसकी डेफिनेशन पे और से देखिएगा, इसमें दो चीजें हैं। कोई भी बिजनेस अगर आपको गुड्स प्रोवाइड करती हो या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हो और उसके अगेंस्ट जो आपसे प्राइस लेती है, तो वो प्राइस उस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए क्या है, उस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। इसको मैं आपको यूं एग्जांपल के जरिए समझाऊं। लेट्स सपोज दिस इज मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो एक शॉप खोलते हैं और उसका उन्होंने नाम रखा है ए शॉप। इस शॉप पे वो कुछ भी सेल करते हैं। लेट्स सपोज ये इस शॉप पे सेल करते हैं जनाब स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी आइटम से सेल करते हैं। तो जो स्टेशनरी आइटम से सेल कर रहे हैं ये क्या है, ये इनके पास गुड्स हैं। इन गुड्स को सेल करने के अगेंस्ट ये जो प्राइस कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड एक्चुअली द रेवेन्यू। इसी तरह अगर मैं आपको इस YouTube के जरिए आप व्यूवर्स से मैं डिस्कस कर रहा हूं कोई लेक्चर, तो इसके अगेंस्ट जो मैं चीज रिसीव कर रहा हूं, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। योर एप्रिसिएशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेवेन्यू, दैट इज इंटेंजिबल रेवेन्यू। इसी तरह अगर मैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर मैं पढ़ाता हूं और वहां से जो मैं इनकम जनरेट करता हूं या वहां से जो मुझे सैलरी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फॉर मी। लेकिन इसके अगेंस्ट मैं कोई फिजिकल चीज तो नहीं दे रहा हूँ। जैसे ये शॉप वाला है, ये स्टेशनरी में कोई मार्कर बेच रहा होगा या पेन बेच रहा होगा या कोई रजिस्टर बेच रहा होगा, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास जो सेलिंग आइटम होता है वो इनटेंजिबल होता है। लाइक अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर किस चीज की फीस लेता है? दवाई तो आपने खुद खरीदनी है, ठीक है, इंजेक्शन आपने खुद खरीदना है, वो फीस दे रहा होता है अपनी सर्विसेज के। इसी तरह कोई ब्रोकर या कोई एजेंट जो है वो अपने कमीशन को ले रहा होता है, तो वो कमीशन जो वो ले रहा है वो किस सर्विस के ले रहा है? जो इनटेंजिबल है, लेकिन दैट इज नेसेसरी फॉर योर बिजनेस ऑपरेशन। आपके एक बिजनेस ऑपरेशन के लिए वो चीज बहुत जरूरी होती है कि आप उसको कमीशन पे करो, लेकिन वो एक सर्विस दे रहा होता है। दैट सर्विस इज बेसिकली इंटेंजिबल, वो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। इसी तरह आपके पास घर में वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होंगे, तो ये वाईफाई के सिग्नल्स भी एग्जाम्पल है सर्विसेज की। आपके मोबाइल फोन के अंदर जो सिम कार्ड मौजूद है जिसके अंदर सिग्नल्स आ रहे होते हैं जो इनटेंजिबल है, इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एक सर्विस है, काइंड ऑफ सर्विस। तो इन सर्विसेज के अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ प्राइस पे कर रहे होते हैं। लाइक इन केस ऑफ मोबाइल फोन, आप जो है वो उसको रिचार्ज कर रहे होते हैं बार बार। तो ये जो आप प्राइसेस पे कर रहे हैं, ये प्राइसेस उन बिजनेसेस के लिए क्या है? रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू यानी जो प्राइस आप कस्टमर से ले रहे होते हैं, वो रेवेन्यू बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। नंबर वन, एक तो उस रेवेन्यू के अंदर शॉपकीपर की इनकम होती है। सेकेंडली, उस रेवेन्यू के अंदर शॉपकीपर के अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है। ये अदर एक्सपेंसेस क्या चीज है? अगर मैं एक शॉप चला रहा हूँ, जैसे मिस्टर ए स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं, तो इनके स्टेशनरी शॉप का रेंट इनको पे करना होता होगा, इनको स्टेशनरी शॉप के इलेक्ट्रिक बिल को पे करना होगा, इनको मेंटेनेंस को देखना होगा, इनको और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी होंगी जो कि वहां की रिक्वायरमेंट है। लाइक बल्ब चाहिए होंगे, या कोई अगर मेंटेनेंस डिफॉल्ट आता है, कोई चीज चेंज करनी हो, तो उन सब पे भी एक्सपेंसेस ने होना है। तो जो रेवेन्यू जो कस्टमर्स को प्राइस पे करता है, इस ऑनर ने उसी रेवेन्यू से, उसी प्राइस ऑफ सेल्स, प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, उसी से ही इन्होंने अपने दुकान के दारोमदार को चलाना है और इसी से इन्होंने अपने इनकम को भी निकालना है। दिस इज व्हाट द रेवेन्यू। लेकिन अब इनकम क्या चीज है? आप अगर इसको मैथमेटिकली भी देखें ना, तो अगर मैं इनकम को उसी तरफ रखूं तो ये इनकम बराबर हो जाती है रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंस के। यानी अगर मैं रेवेन्यू में से जो कस्टमर मुझे प्राइस पे कर रहा है उस प्राइस में से अगर मैं अपने खर्चों को साइड पे कर दूं या खर्चों को पे ऑफ कर दूं तो जो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास बचती है, जो बकाया पैसे मेरे पास बचेंगे, वो जो बकाया पैसे मेरे पास बचेंगे वो कहलाएंगे इनकम। दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड इनकम। आमतौर पर इसे स्टूडेंट्स सेम ले लेते हैं, रेवेन्यू को भी और इनकम को भी, क्योंकि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। अंडरस्टैंड? Thank you so much for watching my video. I am hopeful we will meet in the next video. Thank you so much for watching the video.